नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सच्चाई सुनो चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और अक्तुइत विषय पर चर्चा करेंगे, भारत का कच्चा तेल निर्यात और यूरोप की स्थिति। हाल के वर्षों में भारत ने कच्चे तेल के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि की है। यह वृद्धि तब हुई है जब यूरोप की रिफाइनरियां बंद हो रही हैं और उन्हें भारत से मदद की जरूरत है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कार्बन टैक्स के बावजूद भारत की इस वृद्धि के पीछे क्या कारण है? क्या भारत का यह निर्यात केवल आर्थिक लाभ के लिए है या यह एक रणनीतिक कदम भी है? हम इस वीडियो में इस सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। यूरोपीय यूनियन द्वारा भारत के साथ व्यापार में बाधा डालने का प्रयास अब यूरोप के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। यूरोप ने हाल ही में एक कार्बन टैक्स लागू किया है, जिससे भारत और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के बीच का व्यापार प्रभावित हुआ है। यह टैक्स पिछले कुछ सालों से भारत के निर्यात को कमजोर कर रहा है, खासकर जब भारत के उत्पाद यूरोप में जाते हैं। हालांकि भारत ने यूरोप की इस मनमानी का कड़ा विरोध किया है। भारत के कड़े रुख से यूरोपीय यूनियन को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूरोप की कई रिफाइनरियां बंद हो चुकी हैं और उन्हें अब भारत से तेल का आयात करना पड़ रहा है। इसके चलते भारत का तेल निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यूरोप का ऊर्जा संकट और गहरा गया है। यूरोप के अमीर देशों के लिए भारत के बिना व्यापार करना मुश्किल हो रहा है और यही कारण है कि यह मुद्दा अब यूरोप के लिए सिरदर्द बन चुका है। भारत ने हाल के वर्षों में तेल निर्यात के मामले में अभूतपूर्व वृद्धि की है, जिसने पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दुनिया के तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल के बीच यूरोप में तेल की आपूर्ति में रुकावटें आ रही हैं और कई यूरोपीय रिफाइनरियां बंद हो चुकी हैं। इसका मुख्य कारण यूरोपीय संघ द्वारा लागू किए गए सख्त पर्यावरणीय नियम और कार्बन टैक्स हैं, जिसके कारण उनके उद्योगों पर भारी बोझ पड़ा है। इस वजह से यूरोप को तेल के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ रहा है। दरअसल यूरोपीय संघ ने भारत से आने वाले स्टील, लोहे, सीमेंट और अन्य मेटल उत्पादों पर कार्बन टैक्स के नाम पर विशेष प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जिससे भारत का यूरोप के साथ व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके बावजूद यूरोप की तेल की जरूरतें भारत से पूरी हो रही हैं, क्योंकि अन्य स्रोतों से आपूर्ति में कमी आ रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूरोप की रिफाइनरियां क्यों बंद हो रही हैं, भारत पर उनकी निर्भरता क्यों बढ़ रही है और इसके बावजूद वे भारत को रोकने के कदम क्यों उठा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। भारत ने हाल के वर्षों में अपने तेल निर्यात में जिस तेजी से वृद्धि की है, उसने दुनिया के व्यापारिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है। यूरोप में इस समय तेल की भारी कमी हो रही है और कई यूरोपीय देशों की रिफाइनरियां बंद हो चुकी हैं। इसका मुख्य कारण यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए सख्त पर्यावरणीय नियम और कार्बन टैक्स हैं, जिसने उनके उद्योगों पर भारी दबाव डाला है। कार्बन टैक्स का असर यूरोप के तेल उद्योग पर गहरा पड़ा है, जिससे वहां की कंपनियों के लिए उत्पादन महंगा और कठिन हो गया है। इस वजह से अब यूरोप को भारत से तेल आयात पर निर्भर होना पड़ रहा है, जबकि दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन भारत से आने वाले स्टील, लोहे, सीमेंट और अन्य मेटल उत्पादों पर कार्बन टैक्स लगा रहा है, जिससे भारत का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि भारत की तेल आपूर्ति यूरोप के लिए एक अहम जीवन रेखा बन गई है। भारत ने इस स्थिति का फायदा उठाकर अपनी तेल निर्यात नीति को मजबूत किया है और यूरोप में अपनी पकड़ बना ली है। यह यूरोप के लिए एक दुविधा की स्थिति है, क्योंकि उनकी निर्भरता भारत पर बढ़ रही है, लेकिन वे फिर भी भारत को रोकने के कदम उठा रहे हैं। यूरोपीय देशों की दृष्टि में भारत की बढ़ती महत्ता को नजरअंदाज करना एक गंभीर भूल हो सकती है। भारत ने तेल की आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है। अमेरिका ने रूस पर तेल बिक्री पर सैंक्शन लगाए हैं, जिसके कारण यूरोपीय देशों के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदना मुश्किल हो गया है। इन देशों के पास भारतीय कच्चे तेल की आपूर्ति के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। भारत ने सस्ते दामों पर रूस से कच्चा तेल खरीदकर और उसे रिफाइन करके यूरोप को निर्यात करना शुरू किया है। इसके फलस्वरूप
भारत रोजाना लगभग 45 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करता है और इसका 80% देश के अंदर ही उपयोग होता है। हालांकि यूरोपीय संघ भारत के एक्सपोर्ट को कमजोर करने के लिए विभिन्न तरह के उपाय कर रहा है, लेकिन यह जान लेना आवश्यक है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह न केवल नुकसानदायक है, बल्कि इससे यूरोप को भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर भारत ने अपनी तेल की आपूर्ति बंद कर दी तो यूरोप को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यूरोपीय देशों को यह समझना चाहिए कि भारत केवल एक सप्लाई करने वाला देश नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने हाल के दिनों में कच्चे तेल के निर्यात में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, विशेष रूप से यूरोप के लिए, जहां उसने अकेले पिछले महीने 15 लाख बैरल प्रतिदिन का निर्यात किया। इस निर्यात से भारत को आर्थिक लाभ मिल रहा है, लेकिन साथ ही भारत यूरोप की मदद भी कर रहा है, खासकर जब उनकी रिफाइनरियां बंद हो चुकी हैं। हालांकि भारत की इस स्थिति के बावजूद यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन बॉर्डर टैक्स को हटाने के सवाल पर असमंजस बना हुआ है। यह देखना होगा कि भारत के विरोध के बाद यूरोपीय संघ इस टैक्स को हटाने का निर्णय लेगा या नहीं। आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है? क्या यूरोपीय संघ को भारत की स्थिति को समझते हुए टैक्स में बदलाव करना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना न भूलें। जय श्री राम।